देन वी विल टॉक अबाउट हर्निया। हर्नियास के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। हर्नियाज में हमारे पास स्पाइजिलियन हर्निया आते हैं, इनग्वाइनल हर्निया आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डायफ्राग्मेटिक हर्निया आते हैं, इनग्वाइनल हर्निया, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, एंड वी हैव एन फीमोरल हर्निया। सो वी विल टॉक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट जनरल डिस्कशन। सो व्हाट इज हर्निया? हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम थ्रू ओपनिंग, यानी जहाँ पे एब्डामन के अंदर, खासकर नीचे जगह पे या मिडिल एरिया पे, एब्डामन के जहाँ पे वीक जगह होती है, तो वहाँ से जो है एब्डामिनल कंटेंट जब बाहर आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज हर्निया, यानी प्रोट्रूजन ऑफ एब्डामिनल कंटेंट थ्रू द ओपनिंग दैट इज वीक, स्कार्ड इज हर्निया। सो प्रोट्रूजन होती हैं ऑफ पेरिटोनियम थ्रू इन ओपनिंग यूजुअली एट द साइट ऑफ वीकनेस, यानी जहाँ पे एब्डामन जो होता है वीक होता है, उस जगह से जब हमारे पास क्या आते हैं, कंटेंट्स आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनग्वाइनल, उसको हम हर्निया बोलते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, जो कंटेंट्स जो होते हैं जो बाहर आते हैं, मे बी एट रिस्क ऑफ इनकार्सिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी ये चीज नॉट रिजिटेबल बैक इनटू द एब्डामन या पेरिस, यानी जहाँ से ये निकले होते हैं वो वापस उस जगह पे नहीं जाते, ठीक है। सो दैट इज रिस्क ऑफ इनकार्सिनेशन या एट रिस्क ऑफ स्ट्रिंगुलेशन, यानी स्ट्रिंगुलेशन का मतलब ये होता है कि जब जो एरिया बाहर आता है वो इस्कीमिया का शिकार हो जाता है। सो इस्कीमिया एंड और फिर इसकी डेथ हो जाती है, तो दैट इज इन स्ट्रिंगुलेशन, यानी हर्निया के जो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट जो बाहर आता है, जो हर्निएट हो जाता है, उसमें ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इन प्रॉब्लम इन द ब्लड वेसल, या स्ट्रिंग हो जाती है, मतलब वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो खराब हो जाते हैं। तो जो हर्निएटेड पार्ट होता है उसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, दैट इज कॉल्ड एज इस्कीमिया, एंड इसकी वजह से फिर डेथ हो जाती है उन टिश्यूज की जो बाहर हर्निएट हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हर्निया, यानी वो हर्निया जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें हमारे पास कैन प्रेजेंट विद टेंडरनेस, उसमें टेंडरनेस आ सकता है, इरिदीमा आ सकता है, फीवर भी हो सकता है। सो टेंडरनेस, इरिदीमा एंड फीवर। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है कि जब इस जगह पे को प्रेस करते हैं तो इस वजह से पेन हो जाता है। सो पेन ऑन प्रेसिंग इज कॉल्ड एज अ टेंडरनेस, इरिदीमा होता है, एंड फीवर हो सकते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास जो हर्निया है दैट इज स्पाइजिलियन हर्निया। सो स्पाइजिलियन हर्निया जो है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस लेटरल वेंट्रल हर्निया ऑफ सिमिलर लाइन। सो also called as a spontaneous lateral ventral hernia या hernia of a semilunar line। तो semilunar line जो होता है ब्राह्मण के अंदर, उससे जो अर्गन निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइजिलियन हर्निया। अगर थ्रू डिफेक्ट्स between the rectus abdominis and semilunar line in the spigelian epineurosis। तो spigelian epineurosis के अंदर जो सिमिलुरल लाइन और रेक्टस एब्डामिनस के दरमियान जो डिफेक्ट होता है उसमें से ये निकलते हैं। मोस्ट अकर इन द लोअर एब्डामन, अक्सर लोअर एब्डामन होता है, लेग ऑफ पोस्टीरियर रेक्टस, जो लोअर एब्डामन होता है, इफ यू नो द लेयर्स ऑफ एब्डामन, तो जो लोअर एब्डामन होते हैं उसके अंदर जो है रेक्टस स्ट्रीट नहीं होता, पोस्टीरियर रेक्टस स्ट्रीट जो होता है वो लोअर एब्डामन में नहीं होता, और इस वजह से लोअर एब्डामन में स्पाइजिलियन हर्निया के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्पाइजिलियन हर्निया असल में क्या होते हैं, जो एब्डामिनल कांट होता है वो एब्डामन से निकलते हैं, ये जो है ऊपर होते हैं, एंड दैट इज बिटवीन द सिमिलुनर लाइन एंड रेक्टस एब्डामिनस। तो नीचे जो होता है वहाँ पे पोस्टीरियर रेक्टस स्ट्रीट नहीं होता, और वो क्या करता है, पोस्टीरियर रेक्टस इसका रोल ये है कि वो एब्डामन कांड को बाहर जाने नहीं देते। तो इसमें जो लोअर एब्डामन होता है उसमें क्या होता है, पोस्टीरियर रेक्टस स्ट्रीट मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से जो कंटेंट्स होते हैं वो इजीली बाहर आ सकते हैं। जो स्पाइजिलियन हर्नियाज हैं उसकी चांसेस जो है ज़्यादा होती हैं। प्रेजेंटेशन इज वेरिएबल, यानी मुख्तलिफ फैशन में मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, बट में इंक्लूड एब्डामिनल पेन, इसमें एब्डामिनल पेन हो सकते हैं, पल्पेबल लंप एलॉन्ग दिस स्पाइजिलियन फेशिया, यानी इसमें लंप हो सकता है और एब्डामिनल पेन हो सकता है। डायग्नोस इसको हम अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के जरिए से करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एब्डामिनल रीजन, लेयर्स ऑफ द एब्डामिनल इंटीरियर एब्डामिनल वॉल, और वहाँ से जो है आपने ये सीखना है कि सिमिलुनर लाइन और जो रेक्टस एब्डामिनस है वहाँ से जो है स्पाइजिलियन हर्निया निकलते हैं, और वो मोस्ट कॉमन होते हैं इन द लोअर एब्डामन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पोस्टीरियर रेक्टस स्ट्रीट। सो दीस आर स्पाइजिलियन हर्नियाज। Then we have hernias to continue, that is diaphragmatic hernia। तो यहाँ पे हम diaphragmatic hernia के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्जरी के अंदर ये भी मतलब इसका काफ़ी डिटेल है, लेकिन जितना यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेन कंसेप्ट जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो diaphragmatic hernia के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यू नो दैट व्हाट इज वेयर इज द डायफ्राम। तो यहाँ पे जो डायफ्राम होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जब एब्डामिनल स्ट्रक्चर होते हैं इंटर होता है इन थोरैक्स, यानी जब एब्डामन से स्ट्रक्चर जो है जाते हैं थोरैक्स के अंदर, सो दिस इज काजिंग अ डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। बाउल साउंड जो होते हैं वो हम सुनते हैं इन द चेस्ट, क्योंकि जो एब्डामिनल कंटेंट होते हैं वो चेस्ट से वो एब्डामन से चेस्ट के अंदर जाते हैं। सो बाउल साउंड में बी हेard ऑन चेस्ट अल्ट्रासाउंड, यानी जब हम स्टेथोस्कोप के जरिए से चेस्ट को चेक करते हैं, स्कल्टेट करते हैं, तो हमें बाउल साउंड नजर आते हैं इन केस ऑफ डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जो एब्डामिनल कंटेंट्स हैं वो चेस्ट के अंदर जाते हैं। मोस्ट कॉमन काज इसमें हमारे पास कौन से हैं, इन्फेंट्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर। सो यहाँ पे इन्फेंट्स के अंदर जो हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन काजेज जो हैं कौन कौन से हैं, इनमें हमारे पास है कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, कंजेनिटल डिफेक्ट आ जाता है, एंड इसमें लेफ्ट साइड जो हर्निएशन है वो हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट साइड हर्निएशन इज मोस्ट कॉमन,
बिकॉज राइट साइड डायफ्राम इज रिलेटिवली प्रोटेक्टेड बाय द लीवर। यानी इसका मतलब ये होता है कि लेट से यहाँ पे राइट साइड पे लीवर होता है, इधर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द लीवर। सो कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन में बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर, और उस वजह से लेफ्ट साइड अर्निएशन जो होते हैं वो ज्यादा होती हैं बिकॉज राइट साइड जो होता है इट इज रिलेटिवली प्रोटेक्टेड बाय द लीवर। सो ये आपने याद रखना है कि इन्फेंट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लेफ्ट साइड पे ज्यादा होती हैं, राइट साइड पे जो है कम होती हैं बिकॉज ऑफ द लीवर। एडल्ट्स के अंदर क्या होते हैं, लेग्जिटी या डिफेक्ट आ जाती है, या फिर फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन, जो फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन है जिसका मैं डायग्राम ड्रा करूंगा, उसमें जब डिफेक्ट आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वजह से फिर रेफ्रेगमेटिक हर्निया हो जाती है, दैट इज हाइटल हर्निया। herniation of the stomach through the esophageal hiatus is called as a hiatal hernia। तो hiatal hernia इसको हम बोलते हैं इसके अंदर, और इसको हम डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स हैं, एक है स्लाइडिंग hiatal hernia एंड एक है paraesophageal hiatal hernia। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ड्रा फर्स्ट इस यहाँ पे फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन को ड्रा करते हैं, फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन। लेट्स ड्रा फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास एसोफेगस है, दिस इज एसोफेगस, दिस इज स्टोमक, ये क्या है, स्टोमक है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम है, एंड दिस इज द पेराइटल लेयर ऑफ द लंग, यानी लंग का पेराइटल लेयर है, ठीक है। इस तरह राइट साइड पे भी क्या है, ये डायफ्राम है। तो पीईएम जो है फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन, पीईएम फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद होता है, फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन, दिस इज फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है, जो थोरैक्स के जो पार्ट्स हैं एब्डोमिनल पार्ट से जुदा करता है। सो दिस इज पेराइटल पेरिटोनियम, सॉरी दिस इज क्या है, ये क्या है, पेराइटल। सो पहले इसके नाम लिखते हैं, दिस इज स्टोमक, दिस इज डायफ्राम, राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ये भी क्या है, डायफ्राम है। ये जो है पेराइटल पेरिटोनियम है, दिस इज पेराइटल पेरिटोनियम है, यानी यहाँ से एब्डोमिनल कंटेंट का ताल्लुक है। एंड दिस इज पीएम फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन, पीएम। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो कंटेंट्स ऊपर जाते हैं तो पीएम की वजह से जो होते हैं हमारे पास नहीं जा सकते इनटू द स्टोमक, इनटू द थोरैक्स। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है, दिस इज थोरैक्स, ये रीजन जो है थोरैक्स रीजन है, और नीचे जो है ये एब्डामन है, दिस इज द एब्डामिनल रीजन। सो नीचे जो है ये एब्डामिनल रीजन है, ऊपर जो है ये थोरैक्स रीजन है। सो दिस इज द थोरैक्स रीजन, ये जो है हमारे पास एब्डामिनल रीजन है। तो लेट्स फर्स्ट करें, यहाँ पर कंटेंट जो है ऊपर जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ पीएम फ्रीनो एसोफिजियल मेम्ब्रेन ये कंटेंट जो है ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। ये इस वजह से हम कहते हैं, इस तरह राइट साइड पे भी होता है। तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो इस वजह से जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो हर्निएट होगा थ्रू दी डायफ्राम अब और इनटू द थोरैक्स, एंड दैट इज काजिंग हर्निया। सो ये चीज आपने याद रखना है। देन वी कम टू दिस। सो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, हाइटल हर्निया क्या होता है कि जब स्टोमक जो होते हैं, herniation of stomach through esophageal hiatus, esophageal hiatus एसोफेगस के साथ जो हमारे पास डायफ्राम होता है, व्हाट इज ये लेट से एसोफेगस है, दिस इज एसोफेगस। ये जहाँ हमारे पास ये जो है एरिया है, दिस इज एसोफिजियल हाइटस, ये वाला, यानी ये जो एसोफेगस है ये वाला, इसके साथ जो ये सराउंडिंग होल है ऑफ इन द डायफ्राम, यानी डायफ्राम जो यहाँ पे ओल बनाता है जिसके जरिए से एसोफेगस ऊपर जाता है, तो इस इज ओल इज कॉल्ड एज एसोफिजियल हाइटस। इससे जो एब्डोमिनल कंटेंट स्टोमक वगैरह के कारण ऊपर जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में स्लाइडिंग हर्निया क्या होते हैं, इसमें हमारे पास जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया होते हैं, गेस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन, यानी एसोफेगस और स्टोमक के अंदर जो जंक्शन होता है, गेस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन जिसको हम बोलते हैं, इज डिस्प्लेस अपर एज गैस्ट्रिक कार्डिया स्लाइड इनटू हाइटस। तो इसमें क्या होता है कि जो गेस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन होता है ये ऊपर की तरफ जाता है एज गैस्ट्रिक कार्डिया स्लाइड इनटू हाइटस, ठीक है। तो इसमें ये चीज होती है। तो फर्स्ट करें, ये क्या है, गेस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन है, दिस इज गेस्ट्रो एसोफिजियल जंक्शन। और इसमें जो हर्निएटेड गैस्ट्रिक कार्डिया है, कार्डिया वगैरह जो है ये सारा ऊपर जाता है, ठीक है। सो दिस इज दी स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। देन वी हैव हॉवर ग्लास स्टोमक। हॉवर ग्लास स्टोमक का मतलब जो हॉवर ग्लास होते हैं, जो कि सीधे में जिस तरह जो हॉवर ग्लास होते हैं इस तरह, तो ये हमारे पास इसको हॉवर ग्लास हैं, तो इसमें जो है ये इस तरह का शेप देते हैं, हॉवर ग्लास शेप इज गिवन। सो हॉवर ग्लास शेप इज गिवन इन केस ऑफ स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। मोस्ट कॉमन टाइप इज स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। एमसीक्यूज में आता है कि इसमें स्लाइडिंग और पेराएसोफिजियल हाइटल हर्निया में व्हिच वन इज द मोस्ट कॉमन, सो यू विल से दैट स्लाइडिंग हाइटल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रोएसोफिजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। तो इसके बाद पेराएसोफिजियल हाइटल हर्निया है जिसमें गैस्ट्रोएसोफिजियल जंक्शन इज यूजुअली नॉर्मल। जो गैस्ट्रोएसोफिजियल जंक्शन वो नॉर्मल होता है, बट गैस्ट्रिक फॉर्म प्रोटीन इनटू द थोरैक्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो गैस्ट्रोएसोफिजियल जंक्शन है यहाँ पे, दिस वन इज द गैस्ट्रोएसोफिजियल जंक्शन, ये यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन जो गैस्ट्रिक फंडस है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, यानी दिस इज हर्निएटेड। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पेराएसोफिजियल, यानी एसोफिजियल के इर्द गिर्द
जो एरिया होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, पेरामीन इर्द गिर्द। सो ये एसोफेगस है, इसके इर्द गिर्द वाला यहाँ पे जो फंडस रीजन है स्टोमक का, ये ऊपर की तरफ जाते हैं थ्रू दी एसोफेजियल हाइएटस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पेरा एसोफेजियल हाइएटल हर्निया। तो दो किस्म के हैं, ये हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया। स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया में क्या है कि यहाँ पे जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है, ये वाला गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, एंड दैट इज हाइएटल गैस्ट्रिक कार्डिया, कार्डिया जो है ऊपर जाता है। सो दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग हाइएटल, यानी स्लाइडिंग में जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जो पेराएसोफेजियल जंक्शन हर्निया है, इस हाइएटल हर्निया है, उसमें जो जंक्शन है पेराएसोफेजियल गैस्ट्रोएसोफेजियल वो क्या होते हैं, यूजुअली नॉर्मल जगह पे होते हैं, लेकिन जो फंडस होता है स्टोमक का वो ऊपर की तरफ जाता है। सो दीज आर डायफ्रैग्मेटिक हर्नियाज, एंड नेक्स्ट वी विल टॉक इंग्वानल हर्निया इन डिटेल। सो आप लोग जितना यहाँ पे लिखे हैं उसको समझने, आप इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर कर ले तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है आसानी होगी।